हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टुडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के 12वें राउंड की है, जहां यान नेपोमनियात्सी का मुकाबला वेंग हाउ से हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा गेम को शुरू करते हैं। यहां गेम की शुरुआत वेंग हाउ ने शुरू की थी E4 के साथ। E5 यहां यान ने किया, नाइट F3, नाइट F6, नाइट टेक्स E5, देन D6, नाइट पर अटैक, नाइट को वापस जाना होगा, नाइट गया F3 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स C4, देन हुआ D3, दोबारा नाइट पर अटैक, नाइट आया F6 स्क्वायर पर, देन D4 तो D5। काइंड ऑफ फ्रेंच डिफेंस गेम। बिशप D3, देन बिशप D6, क्वीन E2 चेक, तो क्वीन E7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया और इसके बाद कनेक्शंस करनी पड़ेंगी। क्वीन टेक्स E7 चेक, किंग टेक्स E7 और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ कैसल किया। देन हुआ नाइट C6, C3, देन H6, नाइट H4 तो रुक गया E8 स्क्वायर पर। और यहाँ आखिर व्हाइट के प्लान्स क्या हैं? व्हाइट के प्लान्स चेक देने के हैं या फोर्सफुली कह सकते हैं कि बिशप से नाइट को एक्सचेंज करवाने के हैं। नाइट F6 चेक, तो बिशप टेक्स F6 ब्लैक को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ G7 पॉन तक अटैक आ रहा है। तो बिशप टेक्स F5, देन किंग F8 स्क्वायर पर हुआ G3 यहाँ व्हाइट के द्वारा, देन नाइट E7 स्क्वायर पर बिशप पर अटैक, तो बिशप गया H3 स्क्वायर पर। परफेक्ट प्लेस है यहाँ इस लाइट स्क्वायर बिशप के लिए, वेंग हाउ ने तैयार किया है। नाइट गया C8 स्क्वायर पर, देन नाइट D2, तो A5 A4। फ्रेंड्स, यहाँ ये ब्लैक का नाइट आखिर C8 स्क्वायर पर करने क्या आया है? आप यहाँ इस नाइट मैन्यूवर को देखें तो माइट भी कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ नजर आती है, या फिर ये नाइट शायद इस C4 स्क्वायर पर जा सकता है अगर उसे मौका मिलेगा तो। लेकिन C6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, रुक गया D1 स्क्वायर पर, देन हुआ H5, तो नाइट F1 यहाँ वेंग हाउ ने किया, G6, देन F3, नाइट B6 तो B3, किंग G7, देन किंग F2 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D7, तो बिशप गया G5 स्क्वायर पर। कह सकता हूँ कि नाइट को प्रेशर में रखने की कोशिश, लेकिन नाइट F3 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, तो रुक E1, आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। नाइट E6 यहाँ इस बिशप पर अटैक है, और कह सकते हैं यान नेपोमनियात्सी की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, जो भी कुछ आपको इस बिशप के साथ करना है वो फटाफट कीजिए। तो यहाँ वेंग हाउ ने अपने बिशप को वापस E3 स्क्वायर पर लिया, देन रुक एट A गोज टू C8, बिशप D2 तो C5, D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5 विद चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन बिशप D6, रुक एट A गोज टू B1, देन रुक C6 स्क्वायर पर। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ ये बहुत सिंपल, मतलब बहुत पोजिशनल गेम है। B4 यहाँ व्हाइट ने किया, नाइट C7, देन रुक टेक्स E8, नाइट एट C टेक्स E8, रुक एक्सचेंज को यहाँ यान नेपोमनियात्सी ने कंप्लीट किया। देन हुआ B टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, और यहाँ वेंग हाउ को अपने रुक को 7th रैंक में लाने का मौका मिला और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जीतने का मौका, रुक टेक्स B7। लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पहले तो ब्लैक ने किया नाइट D5, रुक पर अटैक बना तो रुक गया A7 स्क्वायर पर, और यहाँ ब्लैक का प्रेशर इस C3 पॉन पर है, बिशप के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिशप टेक्स C3, बिशप D7, रुक पर अटैक, तो नाइट टेक्स D7, बिशप टेक्स C3 चेक, रुक टेक्स C3, देन रुक टेक्स D7। दिखने में मेटेरियल एक्सचेंज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन पोजिशनल प्ले बिल्कुल यहाँ इक्वल रहने वाला है। आप यहाँ देखिए कि व्हाइट को यहाँ ए फाइल में पासर है, लेकिन ब्लैक के पास यहाँ डी फाइल में पासर है। और फिलहाल चलिए नाइट पर अटैक है, लेकिन रुक C6 से इस नाइट का डिफेंस हो गया है। और मेरे ख्याल से व्हाइट के लिए समय आ चुका था कि वो अपने नाइट को मूव करना शुरू कर दे, लेकिन यहाँ रुक E7 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना। बेटर मुझे नाइट का मूव ही लग रहा है। रुक C2 चेक, तो किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ D4, तो रुक D7 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा यहाँ इस नाइट पर अटैक है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ यान ने अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर रखा, अपने इस पॉन पर डिफेंस कर लिया। तो क्या यहाँ अब वेंग हाउ और जी पॉन को आगे पुश करके इस पॉन के डिफेंडर यानी इस नाइट को रिमूव नहीं करवा सकते? देखते हैं कि अगर यहाँ मान लो G4 के ऑप्शन को व्हाइट ऑप्ट करता है, तो प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, एच टेक्स G4, एफ टेक्स G4 होने के बाद यहाँ ब्लैक अपने नाइट को H4 स्क्वायर पर लेगा, और व्हाइट यहाँ इस पॉन को नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ अगले मूव में आप देख सकते हैं कि किस तरह की फॉक लगेगी। तो A5 जैसा कोई मूव अगर यहाँ व्हाइट चलेगा भी, तो उसके बाद होगा नाइट F3 चेक। चेक होने के बाद कह सकते हैं किंग के लिए बचेगा यहाँ ये H1 स्क्वायर, और फॉर्चुनेटली इनफ कि F1 स्क्वायर पर व्हाइट का नाइट है, अदरवाइज यहाँ लगभग चेकमेट हो चुकी थी व्हाइट को।
खैर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वही जो गेम में हुआ था यहाँ हुआ था। A5 ए पॉन को आगे पुश किया, देन रुक गया A2 स्क्वायर पर, रुक A7, देन किंग F6, A6 तो H4। H4 फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है, अगर मटेरियल एक्सचेंज होता है चलिए देखते हैं। यहाँ हुआ रुक A8, देन H3, और H3 के बाद अगर मैं बात करूँ वेंग हाउ के किंग के मूवमेंट की, तो बहुत ज़्यादा स्क्वायर्स नहीं है इस किंग के मूव करने के लिए, और ऊपर से वाइट का ये नाइट भी कहीं डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो वेल, वेंगहाउ ने यहाँ अपने इस ए पॉन को आगे पुश किया और एक कदम की दूरी पर है यहाँ ये पॉन क्वीन प्रमोशन से। लेकिन क्या इस पॉन को क्वीन बनाना आसान होगा? मेरी नज़र में तो नहीं। किंग गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ G4, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन रुक B8, तो रुक टेक्स A7 ब्लैक को करना ही होगा। तो वाइट ने अपने रुक को लिया B4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस पॉन पर अटैक है D3। कोई जरूरत नहीं है, एक पॉन कदम आगे बढ़ दो, देन रुक गया B3 स्क्वायर पर, दो रुक A2 स्क्वायर पर, रुक टेक्स D3। फाइनली मटेरियल वाइज तो गेम यहाँ बिल्कुल इक्वल है, लेकिन पोजीशन की बात करें तो वाइट के पीसेस फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, खासकर ये नाइट जो कि इस गेम में लगभग ना के बराबर ही पार्टिसिपेशन कर पा रहा है। और वहीं ब्लैक के लगभग सभी पीसेस, इवन मैं कहूँगा किंग भी बहुत एक्टिव है। नाइट गया C4 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, और फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक का ये नाइट मैन्यूवर आने वाले समय में इस गेम को डोमिनेट करने वाला है। नाइट G3, देन रुक G2 चेक, किंग गया H1 स्क्वायर पर, और अब यहाँ यान को चेक मेट करने के लिए क्या चाहिए, अपने इस नाइट को किसी भी तरह से यहाँ इस F2 स्क्वायर तक उन्हें लेकर आना है। और इसके लिए तरीका क्या हो सकता है? तरीका हो सकता है फ्रेंड्स शायद कुछ इस तरह का। खैर, मूव है ब्लैक का, तो किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन रुक C3। रुक का C3 स्क्वायर पर आना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ डिजायर्ड मूव मिला यान को अपना चलने का। उन्होंने यहाँ नाइट को B2 स्क्वायर पर लिया, और अगले मूव में यहाँ ये नाइट कह सकते हैं कि D1 स्क्वायर पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब प्रॉब्लम हो गई वाइट के रुक के लिए, जिसकी वजह से वाइट के रुक के पास स्पेस काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन रुक C8 चेक, किंग है G7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D8, बेस्ट मूव रुक F2, और रुक के F2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या कोई तरीका है इस F3 पॉन का डिफेंस करने का? कोई तरीका नहीं है। किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स F3, नाइट E4, रुक E3, नाइट पर अटैक है तो ये नाइट गया वापस G3 स्क्वायर पर, देन रुक A3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद वेंग हाउ ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप यहाँ देखिए कि वाइट टोटली डिफेंडिंग पोजीशन पर है, उसका यहाँ ये G4 पॉन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, और मुझे नहीं लगता कि वाइट बहुत देर तक इस H2 पॉन को भी होल्ड कर पाएगा। चलिए थोड़ा सा इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ा लेते हैं, और वाइट यहाँ सपोज अपने जी पॉन को आगे पुश करता है, तो ब्लैक यहाँ अपने नाइट को D3 स्क्वायर पर रख सकता है। रुक की मदद से नाइट अब D3 स्क्वायर पर आ सकता है। रुक D4 जैसा कि मूव मान लेते हैं अगर वाइट चलता भी है, देन नाइट E5, और नाइट E5 के होने के बाद यहाँ एक बहुत शानदार फॉक तो आती है। चलिए अगर वाइट कुछ और भी चलता है तो भी कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल पोजीशन यहाँ ब्लैक के पास नहीं होती। और फ्रेंड्स ये 12वें राउंड की इस जीत के साथ ही यहाँ नेपोनियाजी ने लगभग अपनी जीत इस कैंडिडेट टूर्नामेंट में सुनिश्चित करनी थी, और फाइनली मैक्सिम वाइशर लेग्रेव के साथ लास्ट राउंड में उन्होंने ड्रॉ खेला, और वो पूरे कंप्लीट एक पॉइंट की लीड के साथ, यानी अनीश गिरी से पूरे एक पॉइंट पे आगे थे, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन के सामने यान नेपोनियाजी होने वाली है नाउ इट्स फाइनल। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।